हम अगला फंक्शनल ग्रुप लेने जा रहे हैं एल्डिहाइड CHO। इसका सेकेंडरी सफिक्स खुली श्रृंखला वाले यौगिक के लिए होता है अल, AL। टेलीफैटिक कंपाउंड के लिए एल्डिहाइड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो अल होता है। अब इसका नामकरण IPAC नाम हम यहां पर निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लिया HCHO ले लिया, HCHO। ये एल्डिहाइड, ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, खुली श्रृंखला। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे जनक श्रृंखला का चुनाव। जनक श्रृंखला में केवल एक ही कार्बन है, इसमें कोई भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, तो इसमें प्रेफिक्स क्या है, एब्सेंट है। दूसरे नंबर पर आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। जनक श्रृंखला में एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए होगा मेथ, पहला लेटर कैपिटल लेटर से, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेथ। प्राइमरी सफिक्स इसके बाद, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बॉन्ड, सिंगल है कि डबल है, ट्रिपल है। क्योंकि यहां एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए प्राइमरी सफिक्स हमेशा क्या लेंगे, एन। इसके बाद अगला आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO, और ये खुली श्रृंखला में है, तो इसके लिए प्राइमरी, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा अल। क्योंकि इसके कार्बन को हमेशा, इसके कार्बन को क्या मिलेगा, पहला नंबर, तो यहां लोकेंट वन लिखना जरूरी नहीं है, तो केवल हम क्या लिखेंगे, अल। अब इसके बाद इसके IPAC नेम पर आते हैं, तो IPAC नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, रूट वर्ड मेथ, सबसे पहले लिखेंगे मेथ। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स अल, AL। आपको तरीका बताया गया, ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स, लास्ट वाला स्वर है और प्रारंभिक वाला स्वर है, ये हट जाएगा। तो अगर इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा मेथ, उसके बाद एन, फिर अल। अब इनको मिला दीजिए तो ये हो जाएगा मेथेनल, METHANAL। अब आप इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं मेथेनल, तो इसका IPAC नेम हो गया मेथेनल। चले दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 कार्बन वाला CH3CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। नंबरिंग, पहला काम क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो जनक श्रृंखला में 2 कार्बन है, नंबरिंग हम किधर से करेंगे, एल्डिहाइडिक कार्बन से। तो ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, इसमें कहीं भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, तो प्रेफिक्स क्या है इसमें, अब इसका IPAC नेम लिखना है। इसमें प्रेफिक्स एब्सेंट है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आएगा, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। तो जनक श्रृंखला में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड होगा ETH। तीसरा आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जनक श्रृंखला में पैरेंट चेन में उपस्थित कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। तो कार्बन, यहां जनक श्रृंखला में 2 ही कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल, सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स एन। इसके बाद अगला क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, यहां CHO है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप CHO का यहां पर सेकेंडरी सफिक्स होगा अल। इसके कार्बन को हमेशा पहली नंबर ही मिलेंगी, तो 1 अल लिख सकते हैं, लेकिन यहां लोकेंट फिक्स है, इसलिए 1 लिखना जरूरी नहीं है। IPAC नेम पर आते हैं, सबसे पहले प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, रूट वर्ड एथ, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स अल, इसमें ई हट जाएगा तो ये हो जाएगा एथ,
फिर एन, फिर अल, ये हो जाएगा एथेनल। इसी को हिंदी में लिखेंगे एथेनल। अगला एग्जाम्पल मान लिया 3 कार्बन वाला लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया CH3 CH2 CHO। या इसी में एक कार्बन का और ले लेते हैं CH CHO। मान लिया आपको यहां CH2 इस कार्बन से मान लिया हम लोगों ने क्लोरीन जोड़ दिया, या यहीं पर डबल बॉन्ड भी लगा दिया, या मान लिया डबल बॉन्ड हम इधर लगा देते हैं, तो 2 कार्बन यहां डबल बॉन्ड और जगह सिंगल यहां CH2। मान लिया आपके पास ये एग्जाम्पल है, इसका नाम आपको लिखना है। तो वैलेंसी देखते हैं इसका 2 3 4, इसका भी 4। अब चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। जनक श्रृंखला इसमें क्या हो जाएगी, सबसे कार्बन की लंबी चेन, तो यही सबसे कार्बन की लंबी चेन हो जाएगी। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप CHO को सबसे कम नंबर मिले, पहला, तो यहीं से करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला काम क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स। इसमें जो Cl है ये प्रेफिक्स है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे से, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो CHLORO। ये लोकेंट है अल्फाबेट, बीच में क्या लगाएंगे, डैश। इसके बाद आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या। तो जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए रूट वर्ड क्या होगा, ब्यूट। पहला लेटर स्मॉल से, क्योंकि यहां पर पहला लेटर कैपिटल से लिखा जाएगा। तीसरा आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जनक श्रृंखला में जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, कार्बन कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन है। जनक श्रृंखला में जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, यहां कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल। सिंगल और डबल में किसको प्रेफरेंस मिलेगा, डबल को। तो डबल के लिए प्राइमरी सफिक्स आपने पढ़ा इन, और ये डबल किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, ये 3 का माना जाएगा। लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में डैश। इसके बाद अगला आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का होता है, एल्डिहाइड है। इसके कार्बन को हमेशा पहला नंबर मिलेगा, तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि लोकेंट 1 फिक्स है इसलिए 1 लिखना आवश्यक नहीं है। नाम क्या हो जाएगा IPSC का, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स 3 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखते हैं, रूट वर्ड ब्यूट। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स 3 इन। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स अल। इसमें देखिए ये जो ई है ये हट जाएगा, ये प्राइमरी सफिक्स से सेकेंडरी सफिक्स, लास्ट वाला स्वर यहां भी स्वर, ये दोनों क्या है, वावेल है। पहला वाला वावेल आपको ये हट जाएगा, इसको हटाएंगे, 3 क्लोरो ब्यूट 3 इन। उसके बाद अल, अब इनको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूट 3 इनल, 3 इनल। देखिए ये अल्फाबेट है लोकेंट डैश, लोकेंट अल्फाबेट बीच में डैश। तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो ब्यूट 3 इनल। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहां पर मान लिया एक एग्जाम्पल आपने ये लिया CH3 CH2 CH2 CHO। यहां हाइड्रोजन हटा के मान लिया क्लोरीन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन हटा के मान लिया आपने मेथिल ग्रुप लगा दिया। अगर इसका नामकरण करना चाहें, सबसे पहला काम क्या होता है, पैरेंट चेन का सिलेक्शन।
खुली श्रृंखला है, सबसे लंबी कार्बन की चेन, तो सबसे लंबी कार्बन की चेन यही है, नंबरिंग हम यहीं से करेंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब ये यहां पर CH3 ये भी प्रेफिक्स हो गया और Cl भी क्या है, प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स में ये साइड चेन और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहला काम करेंगे प्रेफिक्स से लिखेंगे। तो देखिए प्रेफिक्स में किसका नाम पहले लिखा जाएगा, ये क्लोरो है, CHLORO, किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे से, 3 क्लोरो। ये प्रेफिक्स क्या है, मेथिल, और ये किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से। तो ये प्रेफिक्स का नाम लिखा जाएगा 3 क्लोरो और ये प्रेफिक्स का नाम लिखा जाएगा 2 मेथिल। इसमें नाम पहले किसका लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एम और सी में पहले कौन आएगा, C, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो CHLORO, उसके बाद हो जाएगा 2 मेथिल, पहला लेटर कैपिटल लेटर से, ये कैपिटल लेटर से, बाकी स्मॉल लेटर से। ये लोकेंट है अल्फाबेट, बीच में डैश, ये लोकेंट और अल्फाबेट, बीच में डैश, ये लोकेंट है अल्फाबेट, बीच में डैश। अब इसके बाद अगला नंबर आएगा रूट वर्ड, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो जनक श्रृंखला यानी पैरेंट चेन में कुल कितने कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, पहला स्मॉल लेटर। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में नहीं लेंगे, ये केवल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। और कौन कार्बन, जनक श्रृंखला के कार्बन। तो जनक श्रृंखला में सब कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है, सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स N। इसके बाद आता है नंबर सेकेंडरी सफिक्स का। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा अल, खुली श्रृंखला में है ये, इसका लोकेंट हमेशा 1 होगा, ये फिक्स है, लिखना जरूरी नहीं है। अब इसी को मिला देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, अब यहां मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये वाला बताइए, इसका ये स्वर और ये व्यंजन ये हट जाएगा। तो अगर इनको मिला के ले, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो CHLORO, उसके बाद 2 मेथिल। अब इधर जगह न होने के कारण हम यहां नीचे लिख देते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद ब्यूट, ब्यूट, फिर उसके आगे N, AN, उसके बाद क्या हो जाएगा, AL, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेनल। आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं।